तुम्हारो पिचकारी नंद लाल जसोदा जी के लाल गुजरिया पैया पड़े। तो इसीलिए अगर आपको संगीत में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले वक्त की पाबंदी वो आपके हाथ होनी चाहिए कि जब आप समय के पाबंद हैं, समय पर आते हैं, तभी आपका टाइम आता है। जो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, टाइम उन्हीं का आता है जो खुद पहले टाइम पे आते हैं। ठीक है, पहले वक्त पे आइए, फिर आपका वक्त भी आएगा, आपका दौर आएगा, वक्त ही नहीं सिर्फ। ठीक है, ज़माने आएंगे आपके। जिस प्रकार से इन सभी बड़े आर्टिस्ट को आप जानते हैं, एक एक एरा निकाला है इन आर्टिस्ट ने। अगर मैं म्यूज़िक तक ही सीमित रहूं, तब उसमें भी जितने संगीतकार हैं जिनके आप नाम जानते हैं, जितने कलाकारों को जानते हैं, जितने दिग्गजों को आप जानते हैं, उन सब का एक समय, एक ऑरा, एक एरा रहा है ना। उनकी आभा ऐसी थी, उनका ऑरा ऐसा था जो एक एरा तक रहा है, यानी बहुत टाइम पीरियड तक रहा है ना। आज भी हम किशोर कुमार साहब को, लता जी को याद करते हैं, आज भी जसराज जी को याद करते हैं, भीमसेन जोशी जी को याद करते हैं। इन दिग्गजों को ना हम कभी भूलेंगे और ना आज भूलते हैं लोग उन्हें, है ना। आज भी सब याद करते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उनका एक ज़माना रहा है, उनका एक वक्त रहा है, क्योंकि ये लोग हमेशा वक्त के पाबंद रहे हैं। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे उनकी बिल गेट्स पे किसी ने एक डॉक्यूमेंट्री टाइप उनका कुछ इंटरव्यू बनाया है ना। तो वो मैं देख रहा था, तो उसमें एक सवाल उनसे पूछा गया। किसी ने पूछा बिल गेट्स के बारे में किसी से कि अच्छा वो क्या, उनका रूटीन क्या रहता है। बिल गेट्स, जैसा कि अगर लोग नहीं जानते, तो माइक्रोसॉफ्ट के को क्रिएटर शायद वो हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, है ना। दुनिया के टॉप अमीरों में आते हैं वो। और एक टाइम पे तो ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, है ना, इस दुनिया के, वर्ल्ड के। तो उनके इंटरव्यू के लिए किसी ने पूछा उनसे कि अच्छा उनका कैसा दिन, अब क्या शेड्यूल रहता है। तो वो बता रहे, अच्छा सवेरे वो ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर दिन में यहाँ जाते हैं, शाम में यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा पूरा रूटीन बता रहे थे। ये वाली मीटिंग अटेंड करते हैं, वो वाली मीटिंग अटेंड करते हैं। तो किसी ने पूछा, अच्छा वो मीटिंग पे फिर टाइम पे आते हैं? तो उनका जो जवाब था, जिस पर्सन से वो पूछ रहे थे, उसने यही बोला कि हर एक मीटिंग पर हर दिन वो आदमी वक्त पर ही आता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो कभी 5 मिनट लेट भी गया हो या 1 आध मिनट भी लेट हुआ हो। तो ये एक सक्सेसफुल आदमी की पहचान होती है, वक्त की पाबंदी, है ना। पर मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी ऐसा नहीं कि एकदम ही टाइम का परफेक्ट हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जहाँ हो सके, जितना हो सके, वक्त पर पहुँचूँ। और आप सभी लोगों को अगर सक्सेसफुल होना है ज़िंदगी में, किसी भी फील्ड में, है ना, किसी भी फील्ड में सक्सेस अगर हासिल करनी है, या फिर थोड़ा बहुत ढंग का जीवन जिसे कहते हैं वो भी करना है ना, तो वक्त पर पहुँचिए, समय पर पहुँचिए, वक्त के पाबंद रहिए। जो टाइम पर आते हैं उनका टाइम आता है, भी सीधी सी बात है ना। वरना आप टाइम पे नहीं आएंगे और उम्मीद करेंगे आपका टाइम आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। आलसियों के लिए कोई नहीं रुकता है ना। संगीत में जो बेवजह हर कहीं रुक जाते हैं, उनके लिए लय ताल नहीं रुका करती है। रुकती है क्या? लय और ताल तो चलती रहती है। आप अगर रुक गए बीच में, आपका सुर इधर उधर हुआ, या आप लिरिक्स भूल गए, या कॉम्पोजिशन भूल गए, या डर गए, या ऑडियंस देखने लग गए, या कहीं और खो गए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि तबला भी आपके लिए रुक जाएगा। कभी नहीं रुकता है। जैसे घड़ी हमारे लिए कहाँ रुकती है? रुकती है क्या? घड़ी जैसी चलती है, हमेशा चलती रहती है। अगर आप 5 मिनट लेट उठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सूरज भी बोले कि वाह चल तू लेट उठा है तो मैं भी 2 मिनट लेट ही उगूँ। ऐसा नहीं होता है ना। समय का जो चक्र है वो वैसा ही चलता है। उसी प्रकार से संगीत, क्योंकि आप सभी सीख रहे हैं, संगीत में ताल और लय होती है, उसका एक चक्र होता है। इट्स अ साइकिल। तभी उसको रिदम कहते हैं, बीट साइकिल कहते हैं, कि बीट्स की साइकिल चलती है, वो कभी नहीं रुकेगी आपके लिए। ठीक है, तो वक्त पर आएं और वक्त पर रहें तो बेहतर रहता है ना। समय से पहले भी नहीं आना, समय के बाद भी नहीं जाना। समय के पहले जाने से भी खराबी हो जाती है कि नहीं। समय से पहले ही पहुंच गए तो सामने वाला ये सोचेगा काम धाम तो है नहीं इसके पास कुछ, है ना। और अगर समय के बाद पहुंचे तो बोलेंगे बड़ा काम है यार इसके पास, बड़ा बिजी आदमी है, तो टाइम पे भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो टाइम पे आने वालों की कोई बुराई नहीं करेगा, कोई ताना उन पर नहीं पड़ता, कोई तंज नहीं कसे जाते हैं। लेकिन वक्त से पहले आओगे या वक्त के बाद जाओगे तो तंज कसे जाएंगे आप पर, ताने आपको पड़ेंगे, है ना। वक्त से पहले पहुंचोगे तो बोला जाएगा भैया तो वेला आदमी है, कोई काम धाम होगा नहीं, इसीलिए तुरंत ही आ गया, बुलाते ही आ गया, है ना। और जो नहीं आ रहा है बुलाने पर भी, बहुत टाइम लगाने के बाद आ रहा है, भाई बड़े आदमी हो गए, तो टाइम ही नहीं है इनके पास, तो है ना। लेकिन वक्त पे पहुंचोगे तो हमेशा आपकी तारीफ होगी, हमेशा आपकी प्रशंसा की जाएगी कि क्या बात है ना।